तकदीर पाटिल ओपन करते हैं और वही बेताल चांबरली के लिए रजत मुंडे भी ओपन करते हैं। एक तरफ मैं कहूंगा अनुभव और दूसरी तरफ युवा देखे टैलेंट थोड़ा सा हम देख सकते हैं। अरे चलिए पहली गेंद के ऊपर हल्के हाथों से खेला, कलाई के सारे मोड़ दिए और कप्तान ने देखिए डिप मिड विकेट यहाँ पर तैनात किया गया था और जब तक डिप मिड विकेट से गेंद को रोका जाता तब तक दोनों बैटर के पास यहाँ पर सिंगल आता हुआ, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले में कहीं ना कहीं रन आना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछला मैच अगर देख लीजिए क्या रनों की बारिश हुई और विश्वजीत ठाकुर ने शुरुआत में बता दिया अक्षय जी कि चलती फिरती राही को महाताब दिखा देंगे, हमसे पंगा मत ले वरना तेरी गेंद को हम सिरडोंगा नाका पहुंचा देंगे। हर गेंद को देखिए छह की तरफ तब्दील कर रहे थे, लेकिन प्रतीक ठाकुर का जवाब भी बहुत बेहतर मिला था, इसलिए तो कहा कि दोनों ठाकुर के बीच में वो मुकाबला था। वैष्णव फिर देखिए ये भाई नावा से विलंब करते हैं, गाँव थे भी नावा ग्रामीण में, लेकिन से ओपन में भी इनका बहुत बड़ा अच्छा दौरा रहा है। रजत मुंडे पहली गेंद से देखिए आक्रामक सोच बना ली थी भाई। रजत मुंडे की अगर हम ग्रामीण ले लीजिए, ओपन लीजिए, इनकी खेलने की अंदाज है बड़ी शान से आते हैं और सफलता भी इनकी शोर मचा देती है। बड़ी शान से आते हैं लेकिन सफलता भी इनकी शोर मचा देती है। कप्तान ने देखिए उनके लिए खास करके देखिए ऑन साइड पर देखिए दो फील्डर सर्कल के बाहर रह सकते हैं। पिछले साल देखिए किरण पवार थे कप्तान, लेकिन इस साल रजत मुंडे कर रहे हैं कप्तान। रजत मुंडे बहुत जल्दी देखिए एग्रेसिव रोल अपना रहे हैं। जानते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में रन आ जाए तो कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो आगाज अच्छी हो तो फिर अंजाम बेहतर। और ये विकेट से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं हर बल्लेबाज अक्षय जी कि यहाँ पर रन आना बड़ी आसान है, लेकिन गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गेंदबाज के लिए कोई खैर नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर वो हुनर काबिलियत हो। ये देखिए स्लोअर गेंद, बहुत बढ़िया गति का मिश्रण किया लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर पहचान लिया। अच्छी सोच है, हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 2 रन। सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बनेगा, लेकिन थोड़ा मंजिल तक पहुंचने के लिए हर टीम तो यहां से इरादा बनाकर आएंगे। सुदर्शन जी का देखिए स्कोर बोर्ड हर दिन चलते जा रहे हैं 80, 90, 100 के ऊपर, लेकिन इस मैच में देखते हैं सोहेल से देखिए बात करेंगे। युवा के पर भरोसा दिखाए हैं, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुने हैं और कारण यही थी कि उनके पास वैष्णव वर जैसे गेंदबाज थे। और पहला ब्रेक थ्रो, ये देखिए भाई गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। पहला विकेट देखिए आपने तकदीर का यहां पर क्या हाथ छोड़ा है भाई। कौन भूल सकता है एमके के ट्रॉफी में यही गलती की थी जीजी स्पोर्ट वाकलैंड टीम। इस सीजन में तकदीर का क्या हाथ छोड़ा गया था, उसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी अर्धशतक के इनिंग्स तक पहुंच गए थे और इस खिलाड़ी को भाई आपने मौका दे दिया, फिर कीमत तो चुकाना होगा क्योंकि आज भी पाकिस्तान टीम भुला नहीं पा रहा है डेविड वार्नर का कैच और उसके बाद उनका शतकीय इनिंग्स और फॉर्म में वापस आना। और वो इनिंग देखने को मिल सकता है सुदर्शन जी। कहते हैं ना, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे भी डेविड वार्नर से कम नहीं। और ये चलिए यही बात कर रहा था, ये रजत मुंडे भाई नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे डेविड वार्नर से कम नहीं। अंपायर का इशारा 6 रन। अक्षय जी आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर तकदीर का क्या छोड़ा गया, उसके बाद रजत मुंडे को देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर आया और छक्के दागने के साथ पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है और टीम का स्कोर देखिए 9 रन। अगर यहाँ पर एक विकेट गिरता तो फिर सोने पे सुहागा हो सकता था। हाँ बाबूजी, आपने ठीक कहा जाता है कि जिंदगी मौके कम बाबूजी धोखे ज्यादा देती है, तो जो मौका मिला है ना उस मौके के ऊपर चौके छक्के और कैच पकड़ना सीख लो बाबूजी, ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, देखिए आपने मौका देखिए मंगेश वाकड़ीकर साहब ने इसलिए तो हर किसी को दिए हैं मौका।
अक्षय जी मैं एक बात वाकड़ीकर साहब के लिए कहना चाहूंगा, ना उन्होंने जिम किए हैं, ना उन्होंने पीछे हटे हैं, ना उन्होंने जिम किए हैं, ना उन्होंने पीछे हटे हैं, लेकिन सलमान खान से भी ज्यादा रायगढ़ प्रीमियर लीग को सुपरहिट दिए हैं। वाह क्या बात है बाबूजी। क्योंकि बारिश के बावजूद भी देखिए लग नहीं रहा था, लेकिन मैं तो कहूंगा बारिश के बावजूद सुदर्शन जी ये जो आउटफील्ड है ना इसमें और जान आ गई है जिस गति से देखिए, क्योंकि जैसे बारिश रुका 2 दिन की मैच ब्रेक रही, लेकिन उसके बाद देखिए जो रनों की बारिश होने लगी है। लेकिन चलिए कहते हैं ना गलतियों को भूल जाइए भाई, सबक को याद रखिए। क्या छोटा था वहां पर शशि यादव देखिए रोडपाली से फिल्म करते हैं, एक काबिलियत हुनर खिलाड़ी हैं, सम स्पोर्ट्स रोडपाली से खेलते हैं ग्रामीण में, लेकिन शायद आज सोचेंगे भाई मेरे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बेहतर नहीं रहा। पहला कैच नारायण पटेल सर देखिए घोट से उनकी तरफ से शुभकामना आता हुआ। जैसे जैसे देखिए और जो टीम हमारे तक पहुंचा रहे हैं, शुभकामना हम भेज रहे हैं। ऐसा तो सुदर्शन जी बात करेंगे तो शुभकामनाओं की यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन माफी चाहेंगे हर किसी का शुभकामना थोड़ा सा यहाँ पर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। मैच की तरफ भी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट की बात कर लेंगे ना, ये जो आरपीएल है रायगढ़ प्रीमियर लीग सबसे बड़ा लीग कहा जाएगा। तो चलिए बात कर लेंगे, यहाँ पर 10 रन टीम का स्कोर पहुंच चुका है। इस ओवर के बाद है अक्षय जी जुड़े हमारे साथ, अगले 2 ओवर के लिए उनकी तरफ फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन रजत मुंडे देखे भाई, इनके बारे में हमने जिक्र किया था भाई, चंदन का पेड़ भी कम से। और ये चलिए फुल लेन का गेंद बहुत जल्दी पहचान लिए, 2 फील्डर के बीच से गेंद डीप मिड विकेट को चीरता हुआ और एक 4 रन। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़। ये जो धुन है ना आपके अंग अंग में आंख लगा देती है भाई। ये जो धुन है, ये धुन ऑक्शन के दौरान देखिए वहां से आग लग जाती है, चिंगारी लग जाती है। अजय जी गायकवाड़ देखे तारीफ करना चाहूंगा, परवेश माली साहब के सॉन्ग भी इस साल पहुंचा है, दिनेश पाटिल साहब ढेरोली उनकी भी सॉन्ग पहुंचा है। बहुत सारे देखिए यहाँ पर हर किसी को चमकने का मौका दिया गया है। कई दिन ना किस्मत सबको मौका देता है अक्षय जी, लेकिन मेहनत सबको चौंका देता है, मेहनत करना होगा। रजत मुंडे देखिए यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए यहाँ पर, और रजत मुंडे का गाड़ी चलता हुआ पम 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 4 रन। कीचड़ में अगर पैर रखोगे तो भाई पानी से धोना पड़ेगा। अगर आपने इतना बड़ा मौका तकदीर को दिए हो तो फिर थोड़ा तो गेंदबाजी में हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि रजत मुंडे के ऊपर भलाई उनका विकेट नहीं था, लेकिन दबाव आ सकता था। एक जब सीजन का टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज अगर वो आउट हो जाता है, फिर सामने वाले बैटर को भी दबाव आ जाता है। टीम का उसको देखिए जाकर पहुंच गया 18 रन। और गेंदबाजी की बात कर लेंगे, सहवाग शेख ये भी पेट से फिल्म करते हैं, नई गेंद में बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें सेकेंड ओवर गेंदबाजी के लिए दिया गया। बात कर लेंगे सुदर्शन जी, एक तरफ हम देख सकते हैं रजत मुंडे देखिए इनकी टीम में अनुभव की गहराई है, और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे जो राइजिंग स्टार कहते हैं ना अक्षय जी, उभरते सितारे, ये कहना कहीं सोहेल के अतिरिक्त में पूरी तैयार है। क्या सोहेल से टॉस जीतकर बल्लेबाजी ले सकते थे? ये आखिरी समय में सवाल उठेगा, क्योंकि इस मैदान पर रन बरस रही है, आपके पास युवा खिलाड़ी हैं। क्या वो दबाव को हैंडल कर पाएंगे अगर एक बड़ा स्कोर टारगेट अगर सेट कर लिया गया? ये चलिए आंखों ही आंखों में यहां पर 2 रन कंप्लीट करते हुए तकदीर पाटिल देखे थोड़ा डिफेंसिव मूड में यहां पर दिखते हुए, क्योंकि बड़े हिट के लिए पहचाने जाते हैं, क्या छोटा है। और उसके बाद देखिए कितना रन यहां पर बनाएंगे। स्कोर की बात कर लेंगे, 21 रनों तक पहुंच चुका है टीम का स्कोर। और अभी भी बात कर लेंगे सहवाग शेख, गहराई है इनके पास, क्षमता है, काबिलियत है, गले पॉइंट कवर के साथ नजदीक चलते हुए। अरे ये चलिए भाई यही बात कर रहे थे, गहराई है इनके पास भाई। और तकदीर पाटिल जो हमेशा गेंदबाज को कहते हैं भाई, और तकदीर को देखिए बड़ी आसानी में दूसरी मर्तबा देखिए लेग भी भर रहा है, और सहवाग शेख देखिए सफलता दिलाते हुए।
होता उड़ा पंजाब अक्षय जी जा पहुंचा कश्मीर। अच्छी गेंदबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं देता तकदीर। हमेशा हर गेंदबाज के सामने बड़ी मुश्किल में उसकी बल्लेबाजी आती है, लेकिन आज खुद मुश्किल में आ गए। और क्या कहना चाहोगे अक्षय जी, जिस ब्रेक थ्रो की तलाश थी, शायद रजत मुंडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो टॉस जीतने का बेनिफिट फायदा कहने के कहूंगा यहाँ से मिलता हुआ। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैन परफेक्ट का बाबूजी यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रजत मुंडे खेल रहे हैं, काफ़ी काबिल तारीफ सराहना करनी पड़ेगी। यहाँ पे बल्लेबाजी की उनके पास एक्सपीरियंस से अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से इस रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 में क्या बल्लेबाजी करे, लाजवाब काबिल तारीफ सराहना करनी पड़ेगी बाबू शाह जी। नहीं बिल्कुल, देखिए भलाई तकदीर का क्या छोटा था अक्षय जी, लेकिन उसके बावजूद भी बता दिया सहवाग शेख ने, 13 का फूल 17 का माला और बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, क्योंकि हम झुकेगा नहीं झुकना। अगर बाबू शाह जी यहाँ पे तकदीर की विकेट जाती तो मुझे लगता है दबाव आता इस टीम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी मजे हुए हैं, तो उनको अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से इस रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 में उनका चयन हुआ है और वो चयन सही साबित कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल अक्षय जी, अगले 2 ओवर के लिए जाएंगे, लेकिन सहवाग शेख ने जंग छेड़ दी। जैसे मैंने बताया कि 13 का फूल 17 का माला, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, हम झुकेंगे नहीं साला। लेकिन हर खिलाड़ी देखिए हार मानने को तैयार नहीं रहेंगे, लेकिन देखते हैं अगले 2 ओवर में कहानी क्या रहेगी। अभी 21 पर 1। धन्यवाद बाबूजी। आपण चलतोय मैदानावर। रायगड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतोय। धन्यवाद मागतोय मनदीशजी वाकडेकर आणि आमचे 40+ रायगड जिल्ह्याचे पेन तालुक्याचे प्रतिनिधी सतीश बालाराम पाटील, हनुमान पाडा यांच्या माध्यमातून आज मी आपल्यापर्यंत पोहोचलोय। पुन्हा एकदा आपल्याकडे मैदानाकडे घेऊन चालतोय। तिसरं षटक, गोलंदाजी मार्कवर वैष्णव भोईर, पहिला चेंडू, ज्यावेळेला अप्रतिम चेंडू तेवढाच प्रतिहल्ला, यावेळेला मात्र समालोचन कक्षाला सलामी देण्यासाठी चेंडू येतोय। अप्रतिम अद्भुत असा RPL 2024 6 येतोय दर्जेदार रजत मुंडे याच्या बॅटमधून षटकार। को आग कहते, भुजी को खाक कहते, ये छक्का मारने वाले बल्लेबाज को रजत मुंडे कहते, नाम ही दोस्तों काफी है। दुसरा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज मात्र वैष्णव भोईर सतर्क होतोय। आता मात्र थोडा दबावाखाली असेल, कारण पहिल्या चेंडूवर त्याच्यावर मोठा प्रहार केलाय तो रजत मुंडे यानं। यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा फटका, यावेळेला मात्र डीप, यावेळेला मिड विकेट सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणारा अद्भुत RPL 2024 चा दर्जेदार षटकार। डीजे प्रेक्षकांची मन जिंकणारे हे दोन्ही फटके होते। आपण पहिलाच जर षटकार बाबूशाह पाडला तर लॉंग ऑन सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक, त्यानंतर डीप मिडविकेट सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणार बॅक टू बॅक 2 षटकार इथे पाहायला मिळालं। तिसरा षटकार येतोय की नाही हा मात्र निश्चित वेळ आणि कालावधी ठरवेल। गोलंदाज वैष्णव भोईर थोडासा दडपणाखाली असेल। क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेचा आढावा घेतला तर आपण कव्हर पॉइंट मिड ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक लावले गेलेले आहेत। बघूया या क्षेत्ररक्षकाच्या व्यूहरचनेला कितपत भेदतोय तो रजत मुंडे, मॅन फ्रॉम चांभारली गावाचा हा सुपुत्र। पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने प्रतिहल्ला करण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला टोलला चेंडू, इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला अगदी दस्तक देऊन चेंडू मात्र सीमारेषा भेदून हा येतोय RPL 2024 चा दर्जेदार चौकार। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़। षटकार चौकारांची अतिशबाजी केल्यानंतर धावफलकावर धावांचा विचार केला तर बिनबाद 37 धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय, अर्थातच जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोगरी या संघाची। पुन्हा एकदा मोठा फटका, यावेळेला मात्र अवकाशाला भिडणारा हा येतोय अप्रतिम अव्वल क्वालिटीचा माइंड ब्लोइंग ह्यूज फटका। रजत मुंडे, मॅन फ्रॉम चांभारली गावाचा हा सुपुत्र, या रायगड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये पटलावर लाव लावतोय रजत मुंडे।
त्यावेळेला मात्र आपण पाहिला तर अनुभव कुठेतरी बाबूशा कमी पडतो या गोलंदाजाचा. एकीकडे अनुभव आणि एकीकडे जोश, कारण गोलंदाज हा नवोदित आहे आणि या नवोदित गोलंदाजाला मात्र अक्षरशः आपण पाहतोय तर भांबरून सोडलेलं गेलेलं आहे. कारण ज्या पद्धतीने रजत मुंडे हा फलंदाजी करतोय यावेळेला मात्र प्रशंसा करण्यायोग्य ही फलंदाजी रजत मुंडेची. नहीं बिल्कुल अक्षय जी, देखिए रजत मुंडे ने यहाँ पर आक्रामक सोच, अच्छी सोच है. कहते ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे. जब वैष्णव वीर के ऊपर रन आ जाए तो फिर भागे के गेंदबाज के ऊपर शायद वो दबाव डाल पाएंगे. लेकिन देखते हैं यहाँ पर रजत मुंडे को रोकना तो मुश्किल हुआ है, लेकिन कोई भी चीज जिंदगी में नामुमकिन नहीं है. यावेळेला मात्र फलंदाज तयार नव्हता, त्यामुळे पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. इथून मात्र धावसंख्येचा विचार केला तर एक बाद 43 धावसंख्या जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी या संघाची इथे पाहतोय. अर्थातच आपण पाहतोय RCC पेट या संघाचा गोलंदाज मात्र वैष्णव भोईर 5वा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. यावेळेला ऑफस्टम्पची लाईन पकडली होती, पण तेवढाच हवेत काहीसा चेंडू आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केला होता पण तेवढेसे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाही. डीप कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाने चेंडू उचलला, फेकला, तोपर्यंत एक धावसंख्या धावफलकावर लागेल आणि दुसरी धावसंख्या देखील पूर्ण केली जाते. धावफलक पुढे सरसावतोय. धावफलकावर धावा एक बाद 45 अशी जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी या संघाची धावसंख्या आहे. यामध्ये अप्रतिम खेळी करताना आपण पाहतोय तो चांभारले गावचा सुपुत्र रजत मुंडे, आंतरराष्ट्रीय दर्जावर ह्याचं नाव आहे. आज आपण पाहिलं तर बऱ्याचशा ठिकाणी क्रिकेट खेळतो आणि त्याच्यातून आलेला अनुभव आज पूर्णपणे या जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी या संघासाठी हा पूर्णपणे लावतोय. सुरुवातीच्या आपण पाहिलं तर षटकाची सुरुवात झाली. बॅक टू बॅक 2 षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि चौथ्या चेंडूवर षटकार आणि या चेंडूवर 2 धावसंख्या. शेवटचा चेंडू फेकण्यासाठी हा गोलंदाज मात्र मार्गस्थ होतोय फलंदाजाच्या दिशेनं. रायगड प्रीमियर लीग 2024 हा दैदिप्यमान सोहळा. यावेळेला मात्र डिफेन्सिव्हली क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट असं म्हटलं जातं, कारण मोठे फटके 4 चेंडूमध्ये बाबूशाह जे आले होते आणि तदनंतर त्याला माहिती होतं की आपल्याला पुढच्या षटकामध्ये स्ट्राईक घ्यायची आहे आणि डिफेन्सिव्हली 1 धावसंख्या घेतली. आता पुन्हा एकदा आपल्याला तो स्ट्राईकवर बाबूशाह पाहायला मिळेल. नहीं बिल्कुल अक्षय जी, यहाँ पर रजत मुंडे ने कि युवा खिलाड़ी के लिए एक अच्छा मैसेज भेज दिया कि छक्का देखना ये जरूरी नहीं है. छक्के के बाद उन्होंने किस तरह के सिंगल स्ट्राइक रोटेट किए, ये बड़ी सीखने वाली बात है. शायद नीलेश लाइक की तरफ बढ़ेंगे. खास मेहमानों का सम्मान यहाँ पर जैसे 3 ओवर का इनिंग की ब्रेक होती है या ड्रिंक्स मैदान पर होती है, लेकिन अभी भी 46 पर 1 विकेट. मत चर्चेला राहतं आणि अशाच सन्माननीय व्यक्तिमत्वांचा शुभ सन्मान आपण रायगड प्रीमियर लीगच्या ह्या 4थ्या पर्वामध्ये करतोय. मी आदरणीय सर्वेसर्वा मंगेशदादा वाकडेकर साहेबांना विनंती करतोय, मंगेशदादांना की आपण मुख्य मंचावर यावं. आपण सर्वप्रथम स्वागत करणार आहोत सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, सिव्हिल इंजिनियर आणि अतिशय उत्तम माणूस दर्शन पाटील साहेबांचं. मी मंगेशदादांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण दर्शनजी पाटील यांचं इथे यथोचित स्वागत करूया. रायगड प्रीमियर लीग पर्व 4थं आणि या 4थ्या पर्वामध्ये आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं आपण स्वागत करतोय. मंगेशदादा वाकडेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते एक अतिशय उत्तम दर्जेदार माणूस, सृजनशील, समाजासाठी कायमच काहीतरी देणं लागतोय या संकल्पनेतून कायमच सामाजिक काम करत असणारे दर्शनजी पाटील, सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आणि आमच्या संदेशजी यांचे बंधू आहेत, त्यांचं मनपूर्वक आपण स्वागत करूया. संदेशजी यांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. आदर्श समाजापुढे आपल्याला ठेवावा लागतो. आपल्या कृतीतून आपल्याला हा आदर्श निर्माण करावा लागतो आणि अशा आदर्शच नागरिकांचा, आदर्श व्यक्तिमत्वांचा शुभ सन्मान आपण कायमच रायगड प्रीमियर लीगच्या या मुख्य मंचावर करत असतो. दर्शनजी पाटील यांचे इथे शुभ स्वागत आपण करतोय. संदेशजी यांचे मनपूर्वक शब्दसुमनाने स्वागत. संदेशजी, त्याच्यानंतर आपटा गावचे सुपुत्र आदरणीय मंगेशजी शेलार यांना माझी विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे.
आपटा गावचे सुपुत्र मंगेशजी शेलार यांचं आपण शुभ स्वागत करतोय. मंगेशदादा वाकडीकर आणि संदेशजी पाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये. त्यानंतर बोर्ले गावचे सुपुत्र आणि गोल्डन मॅन आणि गोल्डन हार्ट म्हणून सुप्रसिद्ध असणारे आमचे मार्गदर्शक राजेशभाई पाटील यांना माझी विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. राजेशभाई पाटील यांचा आपण यथोचित शुभ सन्मान करणार आहोत. हा मंच आपला आहे, हा मंच तुम्हा सर्वांचा आहे, हा मंच आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा आहे, हा मंच सगळ्यांना पुढे नेऊन जाणाऱ्या मंगेशदादा वाकडीकर आणि अचानक मित्रमंडळ शिरढोण यांचा आहे. जोहे गावचे सर्व आमचे नारायणदादा असतील, सर्व आमचे जोहे, कळवे, हमरापूर, रावे या पंचक्रोशीमधील आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि वळूया मॅचकडे. पडता पाऊले मान्यवरांची शोभावाडी या कार्यक्रमाची आज या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत करते. पुन्हा एकदा आपल्याला मैदानाकडे घेऊन चालतोय. खेळ चालू आहे इथे आपण जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी विपक्ष RCC पेठ या दोन संघांमधील लढत. धावफलकाचा विचार केला तर 1 विकेटच्या मोबदल्यात 52 धावसंख्या धावफलकावर. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय क्लास फलंदाज रजत मुंडे. यावेळेला मात्र आतल्या दिशेने आलेला चेंडू हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढतोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 धावसंख्या मात्र मिळेल ती रजत मुंडे याला. 1 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या मात्र निश्चित सरसावेल. कौतुक करावं लागेल रजत मुंडे याचं. अर्थातच सरसेनापती आहे या जीवदानी स्पोर्ट्स बामण डोंगरी संघाचा आणि सरसेनापती म्हणून कशा पद्धतीने कामगिरी करायला पाहिजे त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण इथे मात्र रजत मुंडे हा फलंदाज आपल्या संघासाठी सेट करतोय. आणि आपल्या सध्याच्या परिस्थितीला 4थ्या षटकाचा सामना चालू आहे. 1 बाद 53 धावसंख्या धावफलकावर. 15 चेंडूमध्ये 48 धावसंख्येची खेळी साकारलेली आहे ती रजत मुंडे या फलंदाजानं. या वेळेला मात्र दिशाहीन मारा केला जातोय. पंचांकडून इथे आम्हाला दाद मिळते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा 22वा नियम इथे लादला जाईल. दंडात्मक कारवाई केली जाईल आणि दंडात्मक कारवाईनिशी संघाच्या धावसंख्येमध्ये निश्चित वाढ होईल. 1+4 म्हणजे 5 धावसंख्या धावफलकामध्ये वाढल्या जातील. खराब मात्र सुरुवात मात्र खराब करतोय हा गोलंदाज अनिकेत मोकल. मॅन फ्रॉम साई गावाचा हा सुपुत्र. गावदेवी साई संघासाठी खूप प्रचंड क्रिकेट खेळला आणि तोच अनिकेत मोकल इथे स्ट्राईक एंडला आणि त्याच्या समवेत इनएक्सपिरियन्स प्लेअर रजत मुंडे नॉन स्ट्राईक एंडवर दिसतोय. गोलंदाजी मार्कवर शहबाज शेख. आतल्या दिशेने चेंडू तेवढाच खोदून काढला जातोय. चेंडू मात्र अवकाशाला गवस निघार. हा येतोय RPL 2024चा दणदणीत षटकार. दस्तक देऊन षटकाराला ट्रॅव्हल होतोय आणि या 6 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येत निश्चित वाढ होईल. 1 बाद 64 धावसंख्या. याला पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवलाय. अवकाशात चेंडू पाहूया. उंची जास्त लांबी कमी. भाव विना भक्ती, भक्ती विना मुक्ती आणि बळ विना शक्ती बोलू नये. बळ कमी पडलं, शक्ती एक्झिक्यूट झाली नाही. परिणाम स्वरूप हा फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. TJ अगोदरच्या चेंडूवर षटकार आणि दुसऱ्या चेंडू त्याच पद्धतीचा आणि त्याच पद्धतीचा चेंडू टाकल्यानंतर यावेळेला मात्र रिझल्ट मात्र अपोजिट होतं. मगाशी षटकार होता, आता मात्र अनिकेत मोकल याला बॅक टू द डगआउट जायला लागतोय आणि तिथून मात्र नवीन फलंदाज हा 22 यार्ड खेळपट्टीच्या दिशेने मार्गस्थ होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल सुदर्शन कायकर. आपण पाहतोय 4थं षटक मार्गस्थ आहे आणि 4थ्या षटकाचे 4 चेंडू फेकून झाले. धावफलकाचा विचार केला तर 2 विकेटच्या मोबदल्यात 64 धावसंख्या धावफलकावर. जीवदानी स्पोर्ट्स MD खारकर प्रतिष्ठान बामणडोंगरी उल्वे इथून आलेला हा संघ त्याचा सरसेनापती आपण पाहतोय रजत मुंडे एकाकी लढतोय आणि 15 चेंडूमध्ये 48 धावसंख्या त्याने वैयक्तिक धावफलकावर लावल्यात. आता इथून मात्र अर्धशतक कशा पद्धतीने पूर्ण करतोय याचं पूर्ण मात्र चित्र अगदीच थोड्या वेळात आपल्यापर्यंत पोहोचेल. त्याच पद्धतीने गोलंदाजी पण चांगली आहे. ते शहबाज शेख हा गोलंदाजी मार्कवर आतापर्यंत स्वतःच्या वतीने दुसरं षटक फेकतोय आणि 2 विकेटच्या मोबदल्यात 26 धावसंख्या त्याने खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू
या बेलला मात्र प्रचंड वेगाने टेकलो. कार्पेटला गुदगुल्या करत चेंडू मात्र लॉंगॉनच्या दिशेने जाते. तिथे क्षेत्ररक्षकाच्या अगदीच म्हटलं तर मस्तकाला दस्तक देऊन चेंडू मात्र सीमारेषा भेदून जातोय. 4 धावसंख्येसाठी हा येतोय RPL 2023चा दणदणीत चौकार. डीजे तेवीसचा दणदणीत माइंड ब्लोइंग ह्यूज ब्युटिफुल वंडरफुल हा येतोय शेडकार. तो चलिए धन्यवाद दीजिए. और अक्षय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए हमारे साथ. नीलेश नायक सर जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स पर. अब खूब मजा आएगा क्योंकि हिंदी के मैं इन्हें आकाश चोपड़ा मानता हूँ निश्चित रूप से. कई शब्द इनके पास है हमें आकाश चोपड़ा जी की याद दिला देती है. लेकिन मिस कर रहे हैं इस साल वर्ल्ड कप में आकाश चोपड़ा जी को नीलेश सर. लेकिन शायद आपसे यहाँ पर मजा आएगा दर्शकों को आज खूब. और बात कर लेंगे यहाँ पर सुदर्शन गायकर. देखिए सौरभ गांगुली जो अंतर्राष्ट्रीय में गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाते थे और इनकी बल्लेबाजी देखिए सौरभ गांगुली की याद दिला देते हैं. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भाई सुदर्शन को मत दिखाओ उंगली, नहीं तो ये बन जाएगा भाई सौरभ गांगुली. आपने उन्हें पिछली गेंद क्या किया नीलेश सर? मिस फील्डिंग, खराब फील्डिंग, उन्हें चौका दिया और स्ट्राइक में फिर से रखा. यानी आप बैल मुझे मार. और उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्के दाग दिए और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 74. नीलेश सर क्या कहना चाहोगे? 48 के ऊपर रजत मुंडे बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक अच्छी शुरुआत टॉस हारने के बाद. मैंने यही कहा सोहेल सिंह के पास देखिए युवा खिलाड़ी थे, क्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर सकते थे? बिल्कुल. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी का. मैं नीलेश नायक रायगढ़ प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ. रायगढ़ टेनिस क्रिकेट की गरिमा का स्तर ऊंचा करने वाला ये खेल और ये दिलों का मेल बाबू सर, क्योंकि लगातार 2 अर्धशतक आए हैं. पिछले मुकाबले में अर्धशतक के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं रजत मुंडे. नॉट आउट 48 रनों पर 74 रन बने हैं. 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर का ये खेल अभी तक समाप्त हो चुका है. 12 गेंदें यहाँ से शेष हैं. जख्मी तो यहाँ हर एक परिंदा है, जख्मी तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है. जिंदा रहने के लिए अपने आप को सिद्ध करना होगा. शॉर्ट थर्ड मैन, गली, पॉइंट, लेग स्लिप, ये 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर. दायरे के बाहर डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक थोड़ा सा वाइडिश रखा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग को. गेंदबाजी मार्ग पर नितिन धुले गेंदबाजी मार्ग पर. इस पूरे प्रतियोगिता के लिए रोहा तहसील से कई शुभकामनाएं आई हैं. रोहा धावीर चषक के सभी ओनर है, उनके नाम हम जरूर लेना चाहेंगे. लेकिन इस 5वीं ओवर की पहली गेंद तैयार रजत मुंडे. क्या इस शॉट के साथ उनका अर्धशतक होगा पूरा? इस बार अच्छा ड्राइव, टेक्निकल, वेल साउंडेड है मिस्टर कंसिस्टेंसी. थोड़ी सी हलबलाहट थी, तालमेल की कमी थी, लेकिन अंत में खुद को संवारा, संभाला. और इसी के कहते हैं ना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी. 49 पर पहुंचे रजत. बिल्कुल नीलेश सर आज पूरे मूड में है. मजा आएगा कमेंट्री बॉक्स में निश्चित रूप से. 49 तक पहुंच चुके हैं. लेकिन गेंदबाज को यही काम करना होगा नीलेश सर. गेंदबाज को एक ही चीज काम करना होगा, लड़ना होगा भाई. और कहते हैं ना घास और रजत की वार कहीं कभी भी पैदा हो सकती है. लेकिन सामने देखिए सुदर्शन गायकर, इनके आने से रनों की गति और तेजी से बढ़ता हुआ. और ये चलिए भाई सुदर्शन के बल्ले से देखिए बड़ा हिट है. एक के 47 और नीलेश सर देखिए इसलिए तो कहते हैं ना भाई, पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे. संघर्ष करना होगा, सामना करना होगा और उसी रास्ता से चलना होगा. लेकिन बैटर से जितना दूर रखे तो शायद बेहतर हो सकता है. और शायद है यही गलती कर रहे हैं नीलेश सर. आपने देखा होगा जो ग्लेन मैक्सवेल का इनिंग्स है, अफगानिस्तान टीम ने गलती किया था,
उन्होंने सोचे कि इंजरी है ग्लेन मैक्सवेल उनके पैर के करीब लगातार गेंदबाजी की लेग पेपर कराएंगे या क्लीन बोल्ड कराएंगे, लेकिन वही उनकी गलती हुई। अगर उनसे जितनी दूर रखते तो शायद फायदेमंद साबित हो सकते थे। इसीलिए तो मैनेजर रखे जाते हैं, इसीलिए एक गेम प्लान। क्रिकेट इज द गेम ऑफ टेक्निकल इश्यूज। क्रिकेट ना ही बल का खेल है बल्कि ज्यादा से दिमाग का खेल है। रजत मुंडे अंतिम इस सिंगल के साथ क्या वे अपना अर्धशतक पूरा करेंगे? इस बार लेग स्टंप से भटके, दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। लेकिन आपने ग्लेन मैक्सवेल की बात की, इंजर्ड है। वैसे हमारे प्रवीण दुगाड़े सर भी आज थोड़े से इंजर्ड हैं, जख्म हुआ है उनकी पैर में, और लेकिन वो ज़रूर हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। सिंगल के साथ इस स्कोर को अब आगे बढ़ाते हुए संतोष चौधरी, जिनको 10 PL में अंपायरिंग करते हुए अगर देखे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाबू सर। नहीं, बिल्कुल काबिल तारीफ। देखिए उनकी आप देख सकते हो खास तस्वीरें जो हर किसी के दिलों को लुभाती हैं। और ये देखिए भाई रजत मुंडे यहाँ पर आज का दिन का तीसरा अर्धशतक बल्ला ऊपर उठाएंगे और तालियों से यहाँ पर बारिश होगी। नीलेश सर इसलिए तो कहा था भाई, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे डेविड वार्नर से कम है। क्या कमाल का इनिंग रहा भाई, जख्म पर मरहम लगा दिए। तकदीर पाटिल का विकेट गिरा, उसके बावजूद भी देखे ठोस बल्लेबाजी। डीजे को शायद उतना मौका नहीं मिला भाई। डीजे सूरज ये तो हमेशा चमकते रहते हैं। उनके गले की गोल्डन चेन वो तो ज्यादा चमकती है। खुशनुमा चेहरा, मासूम सा चेहरा, लेकिन सूरज घाव देते हैं बहुत गहरा। अगली गेंद तैयार, लेफ्ट आर्म। इस बार स्लॉक स्वीप का प्रयास, थोड़ा सा घुटना टेक कर टेक्निकल साउंडली गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला है। थोड़ी सी फंबलिंग, और जैसे फंबल हुए वैसे दूसरा रन पूरा किया। ऐसा कहा जाता है ना कि सिंगल को डबल में, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना, यही तो क्रिकेट की खास बात है। और किसी भी खेल में आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाता जितना मौका आपको क्रिकेट में दिया जाता है। जो मौका हमें मंगेशदादा वाकड़ेकर इन्होंने दिया, जो मौका रायगढ़ प्रीमियर लीग में सुशांत जी वेदक, प्रवीण जी दुगाड़ी इन्होंने दिया, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए। क्योंकि मौका ना मिले तो कोई भी हीरो फिल्म में आगे नहीं जाएगा। स्कोर अब 89 पर 2, 89 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्लोअर वन थी। ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा बाहर रखा, रडार से दूर रखा, और इस बिंदी गेंद के साथ इस 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के खेल के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन, 89 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सैंडी। अगर हम देखें तो बल्लेबाजी करने वाली टीम रजत मुंडे की, जीवदानी बामन डोगरी, और उनके खिलाफ आरसीसी पेट की गेंदबाजी। इस पूरे प्रतियोगिता के लिए और दादा मंगेशदादा वाकड़ेकर इनके लिए रोहा तहसील से धावीर चषक के आयोजक आदरणीय संकेत शेठ देशमुख, आदरणीय बाला शेठ महाबड़े, और हमारे मनोज दादा शिंदे, इनके मित्र, इनके छोटे भाई तुषार दादा शिंदे, इनकी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आई हैं। उन सभी का हम आभार व्यक्त करेंगे। ये कुल मिलाकर 18वां अर्धशतक आया है इस पूरे प्रतियोगिता में। बाबूशाह, 18 खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़ा है, यही तो खास बात है आरपीएल की। हाँ नीलेश सर, देखिए बात करेंगे इसलिए तो ज़्यादातर देखिए मैन ऑफ द मैच बैटर बनते जा रहे हैं, और गेंदबाज शायद यही सोच रहे होंगे सीजन 4 हमारी खूब पिटाई हो रही है। कोई बात नहीं, कहते ना जिस पे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं। अगर एकाक स्पेल आपके बेहतर हो गई तो फिर तालियों का भी बारिश होगी और तारीफों का फूल भी होगा, क्योंकि कठिन विकेट पर आपने एक अच्छी गेंदबाजी जब कर लोगे। कठिन समय है, देखिए जिंदगी में कठिन कुछ नहीं रहता। गेंदबाजी के लिए कौन है भाई? समर्थ कड़ो देखे क्रिश गेल के नाम से पहचाने जाने वाले, वैसे भी उन्होंने से देखिए विलंब करते हैं, लेकिन एक अच्छा मौका है। क्या यहाँ पर रजत मुंडे का ब्रेक थ्रो दिला पाएंगे? क्योंकि ये बड़ा विकेट है, अभी ये और आक्रामक खतरनाक हो जाएंगे। और ये सुदर्शन कहाँ भाई रुकने वाले हैं भाई? बड़ी हिट सुदर्शन के बल्ले से, मैं तेरी मैना तू मेरा तोता, अरे छक्का लगा है मोटा, डीजे ठोक छोटा। तो
नहीं है, बहुत मोटा डीजे भी है भाई। सैंडी हमारे सूरज है। Very good shot, driven that shot very good and very easily by the batter Sudarshan Gaikar, man from Ajivli. आज बहुत ही अच्छे लय में, अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। हाफ आर्म पुल किया था, गेंद थोड़ी सी बाहर थी, और जब आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को आप रखते हैं तो बल्लेबाजी के लिए खुला लाइसेंस रहता है कि आप बैल मुझे मार। लेकिन समर्थ कड़ू जिन्होंने किया है क्रिकेट का बाल कड़ू, क्या वो विकेट चटका पाएंगे, क्या वो ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे, क्या वो जोड़ी? पिछले आरपीएल में सिर्फ 5 ही अर्धशतक लगे थे, इस आरपीएल में उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तिगना अर्धशतक यहाँ पर 18वां लग चुका है। लेकिन इस बार समर्थ कड़ू की अच्छी वापसी, गेंद को सीध में रखा, जिसे यॉर्कर कहा जाता है। कुलदीप यादव हो, अश्विन हो, हरभजन की गेंदबाजी देखे तो स्पिन में भी यॉर्कर वो डाल सकते हैं। पहला छक्का आया, 95, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बाबू नहीं, बिल्कुल नीलेश सर देखिए यहाँ पर आपने जिक्र किया, सुदर्शन जी देखिए बहुत बढ़िया स्कोरिंग हमें अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर सिंगल तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आएगा। सुदर्शन देखिए दूसरे के लिए भागेंगे नहीं। रजत मुंडे सामने हैं, क्योंकि पिछले सीजन में कुल 5 अर्धशतक लगा था और इस सीजन में बता रहे हैं 18 अर्धशतक। इसका मतलब जिन्होंने विकेट बनाए हैं, मुझे तो लगता है बैटर को फूल का माला नहीं भाई, सोने का माला लेकर जाकर पहनाइए। आपके लिए तो भाई बल्ला वल्ला कर दिए। चिंतामन से हुई थी, उन्होंने विकेट बनाई थी, लेकिन ऐसा विकेट बना दिए भाई, खैर नहीं गेंदबाजों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का मिट्टी है भाई, अक्सर बल्लेबाजी के लिए माना जाता है। लेकिन आपने सही जिक्र किया, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज हो तो शायद वही 2 गेंद हमें देखने को मिला यहाँ पर। समर्थ कड़ू फ्लाइट किए और बिल्कुल थोड़ा सा बल्लेबाज के शरीर के दूर रखने की कोशिश की। और दोनों देखिए लेफ्ट हैंड बैटर हैं, और समर्थ कड़ू की बात करेंगे, ये भी लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं। चुनौती है, लेकिन चुनौती को शिकार भी किया। पर लेट कट बैकफुट से देखिए, इन्हें अब मुझे लग रहा है गेंद फुटबॉल के जैसे दिखाई दे रही है। लेकिन नीलेश सर, क्या समर्थ कड़ू के आते ही यहाँ पर गेंदबाजी में कहते हैं ना एक्सपीरियंस से बेस्ट टीचर, क्या उनके अनुभव यहाँ पर काम आते हुए? बिल्कुल, क्रिकेट की परिभाषा में दोनों अगर बल्लेबाज लेफ्टी हो और गेंदबाज भी लेफ्टी हो तो उसे खुब्बा बल्लेबाज भी कहा जाता है। दोनों ही तरफ लेफ्टी आक्रमण, बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और रजत मुंडी की बल्लेबाजी अभी तक बहुत ही सुनहरी हुई है, उनका साथ देते हुए सुदर्शन गायकर। लेकिन 98 रनों पर पहुंचा हुआ, टोटल 100 के पार जा रही है, और बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले की गर्जन, और रन मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा दर्जन। गेंदबाजों को अच्छे टिप्पे पर लानी होगी, जिस तरह से हमने देखे वो वैष्णव भोईर की तरह तेज गेंदे, या समर्थ कड़ू की तरह थोड़ी से लेग ब्रेक गेंदे। इस बार सीधे बल्ले से ऑन दी अप खेला है, बल्लेबाज के बिल्कुल सर के ऊपर से गोली की तरह मस्तक पे दस्तक देने वाला ये शॉट। लेकिन अच्छी फील्डिंग और 2 ही रन, 2 रनों के साथ इसी के साथ टोटल अब तिहेरी घर में जाता हुआ 100 रन पूरे हुए हैं। बल्लेबाजी करने वाली अमर शेठ म्हात्रे और नीलेश जी खारकर, इनकी टीम जीवदानी बामन डोगरी, जिनकी कप्तानी कर रहे हैं रजत मुंडे। 8वीं टीम बनी है जिन्होंने 100 रन बनाए। बाबू सर, नीलेश सर देखिए बात करेंगे सोहेल शेख, उनके भाई से जरूर बात हुई होगी, जिसान शेख। कल जिनकी टीम क्वालिफाई आई 11 वही टीम की पहली मैच देखे हारने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करके सेकंड मैच जीते, फिर टॉस जीते, वापस बल्लेबाजी लिए। तो क्या सोहेल शेख उनके बीच में थोड़ा बात नहीं हुई कि पहले बल्लेबाजी कर लेना बेहतर है? लेकिन ये जो लेग की बात आती है ना, पूरी आपकी टीम मैनेजमेंट रहती है, उनके ऊपर भी कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है नीलेश सर कि हमें टॉस जीत कर क्या करना है। हम अक्सर कप्तान के बारे में बोल देते हैं, लेकिन कप्तान के ऊपर भी रणनीति चलती रहती है। लेकिन इसी बीच बात कर लेंगे, ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है। लेकिन समर्थ कड़ू के देखिए बात करेंगे ना कि अच्छा स्पेल, जो कि पहली गेंद पर छक्के खाए, जिससे कहते हैं ना बस में धक्का खाना और पहली गेंद पर छक्का खाना, लेकिन उसके बाद देखिए अगला स्टॉप पर आपको सीट मिल जाना। उस तरह की अगली 5 गेंद के पर आपको वापसी मिल गई, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। लेकिन आगे की जो सफर है ये कितना आसान मुश्किल रहेगा। लेकिन जब तक ये रजत मुंडे